अब हम यहां पर जो अगला सेशन लेंगे उसे हम कहते हैं फास्टर रीडिंग, यानी कि किस तरह से हम अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं वो हम यहां पर सीखेंगे और जानेंगे, राइट। जो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या गुजराती पढ़ना पसंद करते हैं पेज नंबर 1 खोले, और जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं पेज नंबर 5। ठीक है, आप सुनिए। जिस तरह से आप नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल रीडिंग कैसा होता है, उस तरह से आपको पढ़ना है जब मैं कहूंगा तब। तो आप में से कितने लोग गुजराती या हिंदी पढ़ने वाले हैं? ओके, आप लोग पेज नंबर 1 पर जो टाइटल है ना, मेमोरी मीन्स करके, तो मेमोरी पावर वर्कशॉप, उसमें जो भी सब लिखा है वो वहां से पढ़ेंगे जब मैं कहूंगा तब। और जो इंग्लिश कितने लोग पढ़ने वाले, और जो लोग इंग्लिश पढ़ेंगे वो लोग पेज नंबर 5 पर जो टाइटल है ना, देखो मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, फिर 3 चार्ट, वो नहीं देखे, डायरेक्टली जो नीचे का पैराग्राफ है ना, देयर एग्जिस्ट नो बैड मेमोरी और गुड मेमोरी, राइट, वहां से पढ़ेंगे। अब करना क्या है, मैं आपको पढ़ने के लिए दोस्तों 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना जरूरी नहीं है, स्लो पढ़ना जरूरी नहीं है। कैसे पढ़ना है? नॉर्मल जैसे आप रीडिंग करते ना, बस वैसे नॉर्मल रीडिंग जो पढ़ रहे वो समझ में आना चाहिए और पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप। अब जहां पर स्टॉप किया ना वहां पर नोट करो, एक पेन से कुछ नोट कर लो। ओके, अब क्या करना है, मैंने आपको 1 मिनट दिया था जिसमें आपने अपनी नॉर्मल स्पीड से कुछ पढ़ा। अब क्या करो, आप काउंट कर लो कि आप कितने शब्द पढ़े, हाउ मेनी वर्ड्स वेर यू एबल टू रीड, आप कितने शब्द पढ़े ये काउंट करो। शब्द छोटा हो या बड़ा हो उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने वर्ड्स आप पढ़े हैं जस्ट काउंट करो। ओके, अगर आपने काउंट कर लिया है तो मैं कुछ लोगों से जानना चाहूंगा कि आप कितने शब्द पढ़े थे, या हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स। यस, 72, 73, ओके, 94, 100, 81, या एनी मैच्योर्ड पर्सन। यस, 224, ओके, फाइन, ठीक है, ओके। अब ऐसा कहा जाता है, सुनो अब ध्यान से, ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान की नॉर्मल रीडिंग स्पीड होती है 150 टू 180 वर्ड्स पर मिनट। नॉर्मल रीडिंग स्पीड 150 से 180 शब्दों की रहती है। अब कुछ छोटे बच्चे थे तो वो 80-90 तक पढ़े, जो मैच्योर्ड लोग हैं कोई बस 200 तक भी जा सकता है, राइट, ठीक है। तो दोस्तों हमें अभी इतना तो पता चल गया कि अपना नॉर्मल रीडिंग स्पीड नेचुरल तरीके से जब अपने पढ़ते हैं तो क्या होता है। अब मैं आपको फास्टर रीडिंग की कुछ नियम बताऊंगा, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो फर्क पता चलना चाहिए ना, इसीलिए मैं आपको अभी ये रीडिंग
करवाया, जिससे जब फास्टर रीडिंग की टेक्निक के बाद हम पढ़ाई करेंगे तो पता चलेगा कि भाई अपना स्पीड कितना चेंज हुआ, क्या बदलाव आया। ओके, ठीक है। अब आ जाइए फास्टर रीडिंग के चैप्टर के ऊपर दोस्तों, जो हमें दिया गया है पेज नंबर 56 के ऊपर। अब देखिए, जैसे यहां पर सबसे पहली बात जो लिखी हुई है वो ये है कि एक नॉर्मल इंसान 150 से 250 शब्द तक पढ़ता है पर मिनट, मगर मैं जो आपको बताया 150 से 180 जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, स्कूल स्टूडेंट्स, उनकी स्पीड वो रहती है। मगर कुछ मेच्योर्ड पर्सन हो सकते हैं तो वो 150 से 250 के बीच तक रह सकते हैं, राइट। ओके, अब दोस्तों यहां पर हमें देखिए रैपिड रीडिंग के कुछ फायदे बताए गए। क्या क्या है? एक, बेटर मेमोरी रिकॉल, कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, इंप्रूविंग वोकैबुलरी, हेल्थ एंड टाइम फैक्टर, मोर नॉलेज, ये सारे कुछ उसके फायदे हैं, ठीक है। लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट नियम कि जो आपको ध्यान में रखने हैं, तब जाके आपका स्पीड पढ़ने का बढ़ेगा। सबसे पहला नियम दोस्तों जो मैं आपको यहां पर शेयर करता हूं रैपिड रीडिंग का, और वो ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें तब कोई भी लिप मूवमेंट कभी ना करें। लिप मूवमेंट, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है जब वो पढ़ते ना तो होठ साथ में जैसे रीड कर रहे हो वैसे उनके होठ हिलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि आपके होठ जो हिलेंगे तो आपका रीडिंग का स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगा, बिकॉज आपके माइंड का जो स्पीड है उसके साथ आपका बॉडी कभी भी कोप अप नहीं कर सकता। तो बॉडी के कोई भी पार्ट को इन्वॉल्व किया रीडिंग में तो आप हमेशा स्लो हो जाएंगे। एक है लिप मूवमेंट, कभी नहीं। दूसरा, फिंगर मूवमेंट। फिंगर मूवमेंट होता है ना, फिंगर मूवमेंट, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो फिंगर रखते हैं और मूव करते हैं उसको। फिंगर मूवमेंट में भी स्पीड स्लो होगा, क्योंकि वापस आपके हाथ का वो उतना स्पीड कभी नहीं आएगा जितना आपके माइंड का रीडिंग का स्पीड है। तीसरा, नेक मूवमेंट। कुछ लोग जब पढ़ते हैं तो नेक मूव करते हैं, कुछ लोग बैक मूव करते हैं, पूरा बॉडी हिलाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को कैसी आदत होती है ना, जब वो पढ़ाई कर रहे हैं टेबल के ऊपर बैठे हैं तो इस तरह से आगे पीछे देखा है ना, ऐसे कितने लोग करते हैं? सच बताओ आप में से। हाँ देखो, बहुत सारे हैं। तो फिर अच्छा, दूसरा, कभी कुछ लोग है ना जब पढ़ाई करते हैं ना तो पैर हिलाते हैं, राइट। हाँ, ये पैर वाले कितने बताओ तो? आपको कितनी बार ना बोला होगा आपकी मम्मी पापा ने? बोला है ना। हाँ, तो आप जब भी कोई भी फिजिकल बॉडी मूवमेंट रखोगे और पढ़ोगे तो आपका स्पीड कभी भी अच्छा नहीं आ सकता। ओके, दूसरी बात, सब वोकलाइजिंग या वोकलाइजिंग भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि साथ में कुछ लोगों को कैसा है, विस्पर करते हैं, जब रीड करते हैं ना विस्पर करते हैं। विस्पर मतलब एकदम धीमी धीमी आवाज में जैसे बोल रहे, whenever they read something they like कुछ आपको हल्की हल्की उनकी आवाजें सुनाई देती है, राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसा कुछ भी आप करोगे तो आपका स्पीड ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो ये आदतें छोड़ो, इसको बंद करो। इसको लो, आपको थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा, मगर इसको ध्यान रखो कि ऐसा कुछ ना हो। हिलना नहीं है, लिप मूवमेंट नहीं, फिंगर मूवमेंट नहीं, हैंड मूवमेंट नहीं, ना ही कोई बॉडी हिलेगा। ओके, आगे पीछे नहीं होना है, बिल्कुल स्टेबल रहना है। सिर्फ वो जो बुक के सामने रहे, आपकी आंखें मूव करे, उसके साथ पढ़ो, पहली बात, ठीक है। दूसरा कि दोस्तों इसे बढ़ाने के लिए, रीडिंग का स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं, फिर देखो आपका स्पीड कैसे बढ़ जाता है अपने आप। अब उसके लिए आपको दो चीजें करनी है, ठीक है। फर्स्ट, एक टेक्निक जो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर बोर्ड के ऊपर एक सेंटर पॉइंट ड्रॉ किया, जैसे एक सर्कल बनाया, ओके। अब वो सर्कल जो है उसके आसपास मैं इक्वल डिस्टेंस पर कुछ लिखता हूं। ए, दोनों साइड कॉमन लिखना है, राइट। ठीक है, बीच में एक सेंटर पॉइंट सर्कल
और आसपास ए बी सी। ओके, ये मेरे पास अभी जगह नहीं है, अदरवाइज डी ई थोड़ा लंबे तक भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ऐसा एक पेज आपको आपके नोटपैड में जब मैं कहूंगा तब बनाना है, ठीक है। फिर एक बार वो तैयार हो जाए, फिर उसे थोड़ा नजदीक रखना है और उसको नजदीक रखते हुए आपकी नजर सेंटर पॉइंट पे ही रहेगी, सर्कल के ऊपर। लेकिन आप कोशिश करो कि आपके विजन के द्वारा आप आसपास के एबीसी हो सके उतने देख पाए, जितने भी डिस्टेंस तक पॉसिबल हो उतने डिस्टेंस तक। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं, तो जिनके पास हिंदी वर्कबुक है उनका लास्ट कवर पेज के अंदर का पार्ट देखो, तो हिंदी वर्कबुक में दिया गया है ऐसा, उसे आधे फीट की दूरी पर रखा जाए, सेंटर पॉइंट जो सर्कल है उस पर फोकस करो और आंखें उधर ही रखो, सिर्फ आसपास मैक्सिमम कितने डिजिट्स आप देख सकते हैं उसकी कोशिश करो, कितने अल्फाबेट्स देख सकते हैं उसे देखने की कोशिश करो। ये एक्सरसाइज आपको 1 मिनट तक करना है, ऐसा नहीं कि भी सारे देख सकते मतलब रख दिया। ये आपके विजन को ब्रॉड करने की एक्सरसाइज है। उसे आधे फीट की दूरी पर रखो, अपनी आंखों से नजदीक रखो, राइट, और फिर आपका नजर जो सेंटर पॉइंट है उस पर रखो और फिर आंखें, नजर उसी पर है सेंटर पॉइंट पर, लेकिन आसपास जो भी है ना ए बी सी जितना भी आप दोनों साइड पर देख सकते हैं, अपनी नजर को खींचने की कोशिश करो और दोनों साइड हो सके उतना अपने विजन में लाने की कोशिश करो। ओके, सभी लोग अब मेरी ओर देखिए, सी टुवर्ड्स मी। अगर कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो मैं वापस बता रहा हूं, देखो यहां पर है, देखो यहां पर कुछ करना नहीं है, यहां पर इतने डिस्टेंस पर आप रखते हैं, आधा फीट मैक्सिमम। ओके, उसके बाद आपका नजर जो सेंटर पॉइंट पर है वहीं पर है, आंखें उधर ही है, बस आसपास का जो है उसको, एग्जाम्पल मैं अगर अभी देख रहा हूं कैमरा की ओर, ओके, मेरी नजर वहीं पर है, लेकिन तो भी मुझे आसपास एहसास है कि यहाँ पर 2 साइड स्पीकर है और उसके पीछे हल्का हल्का दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, नजर तो वहीं पर थी लेकिन अपने विजन को ब्रॉड करने की कोशिश की और आसपास की चीजों को देखने की कोशिश की। समझ में आया? ऐसा ही आपको कर रहे हैं, नजदीक रखना है, सेंटर पॉइंट पर नजर है लेकिन मैक्सिमम अल्फाबेट्स को देखने की कोशिश करनी है। 30 सेकंड के लिए अभी से शुरू किया जाए। ओके फाइन,